नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर व लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान का महात्म्य। आइए इसका प्रथम अध्याय श्रवण कर लेते हैं। अध्याय 1, मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान का फल। आज से हम मार्गशीर्ष माह में पवित्र स्नान के फल का वर्णन करेंगे, जो कि 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के अनुवाद का अध्याय है, जो प्राचीन भारतीय समाज और हिंदू परंपराओं को विश्वकोश के रूप में संरक्षित करता है तथा धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, पौराणिक कथाओं, वंशावली आदि जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। यह स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का पहला अध्याय है। आइए श्रवण कर लेते हैं। ओम गणेशाय नमः। श्री गणेश को नमन। यहाँ से मार्गशीर्ष मास की महानता का वर्णन आरंभ होता है। सूत जी ने कहा, मैं उन माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, समस्त लोकों के सुख के कारण हैं तथा संसारिक सुख और मोक्ष के प्रदाता हैं तथा जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। श्वेत दीप में सुख पूर्वक बैठे हुए देवादिदेव भगवान राम के पति उनको प्रणाम करके चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हे ऋषिकेश, हे जगत के रचयिता, हे देवों के स्वामी, जिनकी महिमा सुनना पुण्यप्रद है, हे सर्वज्ञ प्रभु, मुझसे जो पूछा जा रहा है आप उसे बतलाइए। आपने पहले कहा था कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। मैं इसीलिए उस मास का महात्म्य संक्षेप में जानना चाहता हूँ। उस मास का अधिष्ठात्री स्वामी कौन है? इस माह में क्या दान दिया जाए? पवित्र स्नान कैसे किया जाए? इसकी विधि क्या है? और इस अवसर पर मनुष्यों को क्या करना चाहिए? हे राम, हमें क्या खाना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? पूजा, ध्यान, मंत्र आदि कौन कौन से कर्म करने चाहिए? हे अच्युत, मुझसे सब कुछ कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, आपने बहुत अच्छा पूछा है। हे ब्रह्मा, समस्त लोकों के कल्याण करता मार्गशीर्ष का पवित्र अनुष्ठान संपन्न होने पर इष्टापूर्ण आदि सभी अनुष्ठान संपन्न माने जा सकते हैं। यज्ञ, सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य जैसे विश्राम गृह बनवाना, कुएं और तालाब खुदवाना। हे पुत्र, मार्गशीर्ष में यदि कोई भी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किया जाए तो वह पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यज्ञों के करने से प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महात्म्य सुनने से वह लाभ प्राप्त होता है जो मनुष्य तुला पुरुष आदि के दान से प्राप्त करता है। मैं कभी भी यज्ञ, वेदों के अध्ययन, दान आदि से, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से, त्याग से या योगाभ्यास से मनुष्य द्वारा जीता नहीं गया हूँ। मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजा, ध्यान, मौन व्रत, जप आदि से मैं अन्य मासों में भी उतनी आसानी से नहीं जीता जा सकता जितना कि मार्गशीर्ष मास में। इस प्रकार से एक रहस्य प्रकट हुआ। यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है, देवताओं ने अन्य धर्म आदि की रचना की है और इस प्रकार मार्गशीर्ष की प्रभावकारिता को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक सुरक्षित रहस्य बना दिया गया है। मार्गशीर्ष मास मुझे प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल मास है। इस मास में मुझ पर श्रद्धा रखने वाले पुण्यवान मनुष्यों को अवश्य ही धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। जो मनुष्य भारतवर्ष में मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म नहीं करते, उन्हें पापी जानना चाहिए। वे कलयुग से मोहित हो गए हैं। हे प्रिय, माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में रहता है तब मनुष्य को वह लाभ मिलता है जो 8 महीनों में मिलता है। वैशाख मास में माघ मास का 100 गुना
पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य तुला राशि में होने पर उससे 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तो उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए मार्गशीर्ष सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे यह हमेशा प्रिय है। यदि कोई मनुष्य प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक पवित्र स्नान करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ और उसे अपना शरीर भी दे देता हूँ। इस संबंध में वे यह कथा कहते हैं। हे पुत्र, इसे सुनो। नंद नामक ग्वाला एक महान आत्मा था जो पृथ्वी पर अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ। उसके गोकुल नामक नगर में हजारों गोप कन्याएं रहती थी। हे निष्पाप, उनका मन मेरे पूर्व स्वरूप में आसक्त हो गया था। मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में पवित्र स्नान करने का सुझाव दिया। तत्पश्चात उन्होंने प्रातः काल विधि पूर्वक पवित्र स्नान किया, पूजा की गई, हविष्य चावल का सेवन किया गया और उन्हें प्रणाम किया। जब यह प्रक्रिया अपनाई गई तो मैं प्रसन्न हो गया। निश्चय ही मैंने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। मैंने ही उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। अतः मार्गशीर्ष में मनुष्यों को विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।